हरे कृष्ण। नमस्कार श्रोताओं। आज हम बात करेंगे आकाशीय जगत की उस अद्भुत घटना की जिसे हमारे हिंदू शास्त्रों में अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है। वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य जो संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है, जब कुछ क्षणों के लिए चंद्रमा की छाया से ढक जाता है तब घटित होती है यह अलौकिक घटना। आइए जानते हैं 2025 के इस सूर्य ग्रहण की तिथि, समय, सूतक काल का विवरण और गर्भवती महिलाओं व हम सब के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी आवश्यक होगी। उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान में भारत में एक आगामी सूर्य ग्रहण ऐसा है जो भारत में दृश्य ही नहीं होगा। इस कारण भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा, क्योंकि सितंबर पर लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। श्रोताओं, इस बार तो 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से आरंभ होगा, जो 22 सितंबर अगले दिन सुबह 3:24 पर समाप्त हो जाएगा। याद रहे श्रोताओं, यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इस ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से नहीं ढकेगा, क्योंकि 21 सितंबर 2025 का यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत से दृश्य नहीं होगा। भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। हम अपने सभी शुभ कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। सूतक काल वह अवधि है जो ग्रहण से पहले शुरू होती है और ग्रहण के दौरान व कुछ समय बाद तक जारी रहती है, और धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस समय शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए। सूतक काल की अवधि सूर्य ग्रहण के लिए सूतक काल लगभग 12 घंटे पहले शुरू होता है, लेकिन यह सूतक काल केवल उसी क्षेत्र में लागू होगा जहां ग्रहण दिखेगा। अगर ग्रहण वहां से दिखाई नहीं देता तो सूतक काल धार्मिक दृष्टि से नहीं माना जाता। अतः भारत में इस ग्रहण से पहले कोई विशेष सूतक काल नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह ग्रहण भारत से दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए सूतक काल लागू ही नहीं है। आइए श्रोताओं, गर्भवती महिलाओं और हम सब के लिए किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए की चर्चा करते हैं। ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दिन नकारात्मक किरणें शिशु पर प्रभाव डालती है। ग्रहण के दौरान कैंची, सुई, चाकू या किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग ना करें। मान्यता यह भी है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर निशान पड़ जाता है। इस समय अधिक बोलना, क्रोध करना या नकारात्मक विचार रखना भी उचित नहीं माना गया। मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना उत्तम है। कपड़े व भोजन पर कुश या तुलसी पत्ते रखें। ग्रहण काल में घर के खाने पीने की वस्तुओं पर तुलसी का पत्ता या कुश रख देने से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान करना चाहिए, भगवान का ध्यान व आरती करनी चाहिए। घर की शुद्धि हेतु गंगा जल छिड़काव करना शुभ माना गया है। यह सभी जानकारी परंपरागत मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान दृष्टि से सीधा प्रमाण भले ना हो, परंतु मानसिक शांति और सकारात्मकता माँ और शिशु दोनों के लिए शुभकारी मानी गई है। प्रिय श्रोताओं, सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि धर्म और परंपरा में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। फिर भी जब जब ग्रहण दिखाई दे, हमें शास्त्रों के अनुसार सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, जैसे पूजा पाठ, मंत्र जप और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। याद रखिए, आस्था और विज्ञान का संगम ही जीवन को संतुलित करता है। आस्था से हमें मानसिक शांति मिलती है और विज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि यह ग्रहण विश्व में शांति, सद्भाव और समृद्धि का संदेश लेकर आए। सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः।